आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये लुइस कॉनर को मारने के बाद अपना थोपड़ा धोता है और सीधा अपने घर चला जाता है। वहाँ लुइस को अपने पापा दिखते हैं जो उसकी हालत देखकर पूछते हैं कि ये क्या हुआ तुझे, पर लुइस कुछ नहीं बोलता। इसके पापा अब ऑफिस चले जाते हैं और लुइस अपने कमरे में जाके मुंह में बंदूक घुसेड़ लेता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है। तो करना नहीं। फ्रैंक और डेविड भी अपने अड्डे पर प्याज टमाटर काटते हुए प्लान बना रहे होते हैं कि हमें कर्नल बेनेट तक पहुंचना होगा, वो हमें एजेंट ऑरेंज के बारे में बता सकता है। मडानी रूसो को अपने ऑफिस तक भी ले आती है। ये सब देखकर सैम को अच्छा नहीं लग रहा होता। मडानी रूसो से पूछती है, क्या तुम्हें फ्रैंक के बारे में पता लगा? रूसो बोलता है, नहीं, मेरे सोर्स के हिसाब से तो वो मर चुका है। चल झूठा। मडानी बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उसे देखा है और उसके पीछे कुछ लोग भी पड़े हुए थे जो उसे मारना चाहते थे। रूसो बोलता है, तुम्हारे हिसाब से वो लोग कौन हो सकते हैं? मडानी बोलती है, वो तो मुझे नहीं पता, उन्होंने जंगल से सारे सबूत मिटा दिए थे। रूसो बोलता है, ठीक है, अगर मुझे फ्रैंक के बारे में कुछ पता लगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। रूसो इसे झूठ बोल के वहाँ से चला जाता है। सैम सीधा मडानी के ऑफिस में जाता है कि तूने फ्रैंक के बारे में इसे भी बता दिया, तू पागल हो गया क्या? तूने उस पर भरोसा कैसे किया? मडानी बोलती है, अरे टेंशन मत ले, रूसो फ्रैंक का बेस्ट फ्रेंड है, वही फ्रैंक को ढूंढ सकता है। और डेविड फ्रैंक को बोल रहा होता है कि जब हम कर्नल बेनेट के पास पहुंच जाएंगे तो तुम उसे मारोगे नहीं, ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। फ्रैंक बोलता है, ठीक है, फिर तू अंदर जा और उससे बात करियो, मैं बाहर वैन में बैठा रहूंगा। डेविड बोलता है, अरे भाई तू तो बुरा मान गया, तू ही जाइयो अंदर यार, तू जो भी करता है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और जो तू करता है वो मैं नहीं कर सकता। बस हवा निकल गई। मडानी अपने ऑफिस में गनर की मौत के बारे में सोच रही होती है तो इसे कुछ शक होने लग जाता है। ये बाहर जाके सैम से मिलती है कि यार जैसे ही हमने गनर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली उसके अगले दिन ही वो मर गया। मुझे लगता है मेरे ऑफिस में कुछ तो गड़बड़ है, कोई हमारी सारी बातें सुन रहा है। बात तो सही है। रोलिंस और रूसो CIA के सेफ हाउस में बातचीत कर रहे होते हैं कि हमें फ्रैंक को मडानी से पहले ढूंढकर मारना होगा, वरना वो मुझे तो एक्सपोज करेगा ही और रूसो तुम भी बच नहीं पाओगे, तुम्हारे सारे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स और तुम्हारी एनविल कंपनी भी चली जाएगी। रूसो कहता है कि हमें कर्नल बेनेट को फ्रैंक के बारे में बता देना चाहिए, फ्रैंक उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। रोलिंस बोलता है, नहीं, हम बेनेट को यूज करेंगे, जैसे ही फ्रैंक बेनेट के पास आएगा हम उसे मार देंगे। ऐसा मत करो मेरी जान। अब हमें कर्नल बेनेट दिखाया जाता है जो एक आइटम के साथ आर्मी बेस में डिनर कर रहा होता है। यहाँ ही दोनों का फोरप्ले चल रहा है। फ्रैंक इस आर्मी बेस में घुसने की तैयारी शुरू कर देता है और डेविड वैन में बैठकर इसे गाइड करता है। फ्रैंक जैसे ही बेनेट के पास पहुंचता है ये लड़की चिल्लाना शुरू कर देती है कि फ्रैंक आ गया, मतलब ये भी रूसो के प्लान का हिस्सा है। बाहर रूसो अपने बंदों के साथ फ्रैंक को मारने के लिए रेडी हो जाता है। फ्रैंक बेनेट के चांटे मारना शुरू कर देता है और डेविड बाहर से बेनेट का फोन हैक करने लग जाता है। डेविड को तभी कैमरे में कुछ लोग दिख जाते हैं और ये फ्रैंक को बता देता है कि तुम्हारी तरफ कुछ लोग आ रहे हैं। फ्रैंक सारे कमरे में धुआं छोड़ देता है और रूसो अपनी टीम के साथ कमरे में घुस जाता है। फ्रैंक एक एक बंदे को साइड में ले जाके पेलना शुरू कर देता है। अब एंड में बस रूसो रह जाता है, दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। इतने में डेविड बोलता है, मैंने फोन हैक कर लिया है, अब तुम निकल जाओ वहाँ से। फ्रैंक खिड़की से कूदकर वहाँ से निकल लेता है पर सोल्जर अभी भी फ्रैंक के पीछे पड़े होते हैं। फ्रैंक एक टनल से निकलकर डेविड तक पहुंच जाता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। फ्रैंक डेविड को बोलता है कि हमें बेनेट को मार देना चाहिए था। डेविड बोलता है, कोई बात नहीं, हमारा मेन काम तो हो गया ना, अब हम बेनेट के फोन से एजेंट ऑरेंज तक पहुंच जाएंगे। और लुइस एक शॉप में जाके सामान लेके आता है और बॉम्ब बनाना शुरू कर देता है। अब पता नहीं क्या नया सीन करेगा ये। क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? और बेनेट रूसो और विलियम को जाके बोलता है कि तुम दोनों को पता था फ्रैंक मेरे पीछे आने वाला है, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया और मेरा यूज किया। रूसो बोलता है, तुम्हारी जान भी तो हमने बचाई ना। बेनेट बोलता है, अब हम क्या करेंगे? विलियम बोलता है, हम तुम्हें पैसा देंगे और साथ में न्यू पासपोर्ट और ID। रूसो तुम्हें दूसरी जगह पर भेज देगा जहाँ तुम सेफली रह सकते हो, पर जब तक सब चीजें नहीं बनती तुम्हें यहीं छुप कर रहना होगा। रूसो बोलता है, तुमने फ्रैंक को कुछ बताया तो नहीं ना? बेनेट बोलता है, अगर बता देता तो क्या मैं यहाँ जिंदा होता? मैं नहीं मानता। रूसो कहता है, तुम्हारे पास पॉकेट में जो भी है उसे निकाल दो। डेविड और फ्रैंक बेनेट के फोन को ट्रैक करके उसकी लोकेशन का पीछा कर रहे होते हैं। फ्रैंक डेविड को समझा रहा होता है कि ये सब खत्म होने के बाद तुझे अपनी फैमिली के सामने जाना होगा। डेविड बोलता है, पर उन्हें कैसा लगेगा एक मरे हुए इंसान को जिंदा देखकर, वो ये सब कैसे फेस करेंगे? फिर डेविड बोलता है, तुमने रूसो का ऑफर ठुकरा दिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? फ्रैंक बोलता है, सब खत्म होने के बाद
मैं रुस्सो की बात मान लूंगा और नई लाइफ शुरू कर दूंगा। ये गलत फहमी में मत जियो रे तुम लोग। सैम और मडानी दिखाए जाते हैं जो ऑफिस में फॉल्ट को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जहां मडानी को एक छोटा सा माइक लगा हुआ दिखता है। अब दोनों बाहर बैठ के बातें करते हैं कि हमें अब इसका क्या करना चाहिए। फ्रैंक और डेविड भी बेनेट की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जो कि CIA का सेफ हाउस है। फ्रैंक अपने हथियार लेके तैयारी शुरू कर देता है और अंदर सेफ हाउस में रुस्सो बेनेट को एक कमरे में छुपाने को ले जाता है। फिर वहां जाके ये बेनेट को दुनिया से ही छुपा देता है और चाकू पेल देता है इसके पेट में। और फ्रैंक बाहर स्नाइपर से सेफ हाउस में देख रहा होता है जहाँ इसे एजेंट ऑरेंज दिख जाता है। पर जैसे ही फ्रैंक इस पर गोली चलाता है तो गोली विलियम को नहीं लगती क्योंकि सेफ हाउस के ग्लास बुलेट प्रूफ होते हैं। तभी सेफ हाउस में अलर्ट अलार्म बजने लग जाते हैं और फ्रैंक भागने लग जाता है। मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।